जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। साथियों, मैं एक दिन अब तक का टाइम हो गया, एक जगह जान लाग रहा था पंचायत में। मेरी बराबर का एक गाड़ी लिखड़ी, काली कार, बहुत ज्यादा ज्यादा स्पीड में। तो वो थोड़ा मोड़ आओ था आगे, वह गाड़ी उस तक कंट्रोल को नहीं हुई और वह सीधी उतर गई नीचे खेता में। खेत थे उड़े, 3 पलटे खाए उसने, मैंने देखी वो अपनी आख्या। फिर वो मैंने अपनी गाड़ी रोकी और साधन आगे जीटी रोड की बात है, हिसार रोड की, जो अपना दिल्ली सिरसा रोड ला लो, डब वाली रोड ला लो, उसकी बात से। तो और साधन आए आगे, बहुत साधन है, थम आगे एक भाई आदमी ने बचाओ, आदमिया ने बचाओ, कौन है, के आदमी है, के रास्ता है। वो साधन थम और चले गए, मैं भी उनके साथ चला गया। वह गाड़ी जवान बालक भी आगे, वह उन्हें हाथ लाकर वह गेड़ा देकर वह सीधी कर दी। तो उसमें देखा सीधी होने के बाद में भाई इसमें तो एक आदमी दिखा है। वह खिड़की खोलने लग गया, ना खुली। फिर छोरे ने लोक लाख खोले होंगे, लोग खोले, छोरा उतरे है। उसके बाद से एक आधी खरोच खरांच थी सिर्फ, और न्यू डर जरूर रहा था अकबर मौत का मुंह में तो उल्टा आया है। तो साथियों जो भी देखे, अकबर देखो गाड़ी का केरा हो रहा है, छात बैठी पड़ी, आगे तो शो बैठ गई और यो छोरा ठीक बच रहा। मैं बोलिया भाई परमात्मा की माया है, जब तक इंसान के सांस बाकी है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, ये बात नहीं मानते, मैंने बार बार समझाऊं हूं। आई स्पीड चल रहे हैं, नशे करके चल रहे हैं, फोन पर बात करते चल रहे हैं और बहुत से अच्छे होकर जान चली जाए। तो तेरे एक बात याद आ गई, मैं उड़ बैठ गया, पंचर और बैठ गया। मैं कहा भाई छोरा हस्ती में आ जाएगा, फिर चलेंगे। फिर मैंने बताई, मैं कहा भाई बात सुनो, एक बात तो लिवा 30-35 साल की, हमारा रोहतक जिले का एक गांव है था, उसमें एक आदमी बीमार हो रहा था। वो उसने मेडिकल में ले गए, वो 4-5 दिन बीमार रहा। फिर वो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, अगर भाई तो खत्म हो गया। तो वो उसके भाई की 2 छोरियां का ब्याह था, वही परिवार वाले आ रहे उड़े। उन्होंने सोचा भाई कल बारात आओगी, ब्याह खराब बिगड़ जाएगा, ईब के किया जा। तो एक नहीं बोले भाई एक काम कर लो, चलो इन डॉक्टर आता ही कह देंगे, देखा मान के तो कल अपना ब्याह करके और परसों तड़के ले जाएंगे इसने लाश ने और अपना दाह संस्कार कर देंगे। परमात्मा का हाथ बात से तो भाई बीत गया। तो बोले भाई ठीक से एक काम करियो, फिर घर जिक्र नहीं करना, महसूस भी नहीं होने देना। एक भाई वो हमारा वो आदमी गुजर गया, जवान था उस टाइम, वो उसका बड़ा भाई की छोरिया का ब्याह था। आगे तो उन्हें कोई जिक्र नहीं कराया। एक छोरी की बरात दिन में आ गई, वह दोपहर है बड़ा टाइम तक फेरे करवा दिए। उस टाइम दिन की बरात होया करती, दिन बड्डे होया करते। वो 4 बजे ही विदा कर दी, दूसरी दोपहर आ गई थी, उनका चाह पानी पाया, बरात ले ली, रंग ले लिया। वह शाम ने 9-10 बजे तक होगी। फिर हमारे भाई इसमें वैदिक धर्म में ये भी सनातनी ते बेरा निके करने लग गया। भाई सनातन के सौदे हम तो जानते नहीं इसने,
क्योंकि इसमें पाखंड ढोंग इतने आगे ये भी बताने लग रहे हैं। धुलंडी कई जगह इसने फाग कहते हैं, हमारा भाई रोहतक एरिए में धुलंडी कहते हैं, पनवासी की बनेगी बिलाया। जबकि हम तो जब से देखते आए हैं यह होया करे पेड़ुआ की एक कम की, पनवासी की होया करे होली। लेकिन ये भी चला रखा कि भाई पनवासी की धुलंडी बनवाऊंगे ये, तो इनका पता नहीं हमने भाई कि हम तो इस बात ना मानते नहीं। तो बोले भाई सवेरे ले आकर दे देंगे दाग, वो तड़के एक ने बता दी बोले 9 बजे डेड हाउस को ले आकर है जब चल लाएंगे। फिर उन्हें बता दी वो छोरी बेदा करे पाछा बैठाए पाछा एक भाई न्यू न्यू बन गई रोवारो हट माच गई, क्योंकि जवान था वो समझाए समझुए। सवेरे वो चले गए 9:30 बजे ही, तो उड़ो गेट पर खड़ा था एक डॉक्टर आगा अपना कैबिन में बैठा था, उन्होंने जाकर बताई बिला साहब हमारा ब्याह न मिट गया, फिर हम उसकी वो लाश ले जाएंगे, दाह संस्कार कर देंगे। बोलिया भाई ठीक से, यही न किए बोलिया कर अंग्रेजी में जानता ना। उसने वो बुला के और उस टाइम कह दी भाई ये अपना उसके आदमी की लाश ले जाएंगे और इन्हें ले जाने दो, गेट खोल दे। तो उसका छोरा था साथ रहता, वो गेट खोला, वो भीतर न बड़े, उसका न्यू हाथ हल्दा पाया, वो छोरा एकदम डर गया। ये तो भाई कि मैं भूत प्रेत हो गया, कभी इतका लग गया। उसका ताऊ था बिला रहा क्या बात है, बिला ताऊ भूत है कीते बिला यो देखे मेरा बाबू का तो हाथ हल्ला है, हाथ हल्ला कहा देखा और आदमी भी हाँ बाबा क्या मैं तो हाथ हल्लने लग रहा है इसका, वो नीचे ने न्यू हाथ हो रहा था। वो डॉक्टर दौरा गए, डॉक्टर साहब ने न्यू बात से भाई ये तो रहा होनी चाहिए जी, आप देख लो चल के। डॉक्टर आया उठ के, उसने देखा हाँ कि ये तो भाई वाक्य में जिंदा है, उड़ गया। वो उसने वार्ड में ले आए, उसकी दवाई गोली करी, वो शुद्धि में आ गया। मिला भाई इसने 2-1 दिन और दाखिल रख लो, फिर ले जाइयो ठीक हो गया तारा। कि भाई जवान आदमी मरिया होड़ वापस जिंदा हो गया। जित ब्याह की शादी की खुशी थी वो गम में बदल रही थी। बोला जी ठीक से, 2 जने उसका दौरा रह गया, बाकी वो ट्रैक्टर लेकर आ रहे थे, अपनी ट्रेली जिसमें वो ले जानी थी वो लेकर न चले गए। ये बूढ़े तो भाई गांव के आदमी बैठे, भाई फलाना गुजर रहा है और उसकी लाश ले आवेंगे, दाग देंगे। परिवार बैठे और गांव वाले बैठे, भाई लोग आई यार अड़ोस पड़ोस की, वह ट्रेली जाकर थम भी, वो उतर के न चले। वो आदमी बैठे थे, बोले भाई न्यून तार लियो भाई इस बैठक में, पूरा अपने सोन सामन कर लियो, नवा धुआई कर लियो, कपड़े बदल लियो। फिर छोरा बोले ना गाम राम ठीक है, आप हमारी मदद खातर आ रहे थे, लेकिन वो तो जिंदा पा गया। जिंदा पा गया, मारे तो बतलाया भी है। डॉक्टर ने बोले 2 दिन इसने रख लो भाई, यो कति ठीक हो जाएगा। बस उल्टी है, फिर वो सबने खुशी मानी। भाई को छोटा बालक था, कुआरे सारे थे, यो जिक्र कर रहे थे बैठे बैठे भाई केरा होगा इन बड़का का केताऊ कौन किसके हो हैं, कौन ने पढ़ा लिखा होगा, कौन ने ब्याह होगा, इस किस्म की बात चल लिया करे हैं। लेकिन ये उल्टा ही फिर वो खुशी का माहौल हो गया। तो साथियों ब्याह उनका था, आदमी दूसरे पन्या के भी आ रहे थे, अपना पन्ना के कौन बस अलग भी। तो बोले भाई उसका छोरा का ताऊ आ गया, यानी कि जो मरिया घोषित कर रहा था उसका बड़ा भाई। बोले भाई सुनो
अरे बैठे रहो भाई, क्या बात है, चलेंगे हम मेरे। अरे परमात्मा ने सुन ली, बड़ी खुशी की बात हुई। अगर नहीं भाई, मारे कल ब्याह था, मारे सौदा बतेरा बच रहा है, मिठाई ले आवा, लाडू जलेबी लेके जाइयो। तो उनने फिर वो लाडू जलेबी दी, किसी ने जलेबी ली, किसी ने लाडू, ऊपर में घाल कर घूम के भाई खा लो, जिसने जितनी खानी हो खा लो। किसी ने 2 लाडू ठा लिए, किसी ने 1-2 जलेबी ठा ली। वो लेकर न अरे इब तो गाल में खांदे चल रहे भाई, लेकिन उस टाइम गाल में नहीं खांदे चल लिया करते। वो अपने को बड़ा आदमी था, उसने चादर में लपेट ली, लोग आइया ना अपने ओढ़ लिया, लपेट ली भाई। को चादर ना ले रहा था, ये खंडुए का जो करियो ये मेरा रहा, वो भाई ने करके उसमें लपेट ली। जब हम चकड़ाई चकुड़ी खराब खरूब ना मान्या करते, अपनी घर जाके खा ली। तो मेरे लाडलो, मेरा बताने का यो मतलब है, जब तक परमात्मा राजी है ना, तो डॉक्टर बेशक मेरा घोषित कर लो, वो जिंदा भी हो जाएगा। और वो परमात्मा उसने टाइम भी दिवा होगा। जैसे छोरी आ गया ब्याह का, उसमें उसने बीच में टाइम मिल गया, तो केवरा कई घंटे बाद में उसमें सांस बढ़ गया है। अगर वो चोरिया का ब्याह नहीं होता तो शायद वो भाई 5-4 घंटे बाद बढ़ गया हो सांस उसका, और वो उसने ले जाओ दाग दे दे, पछतावा रह जाए, क्योंकि वो तो उनके लेखा मर रहा था, तो वो वाकई में मर जाए। तो साथियों, वो आदमी परसों परले दिन मेरा आगे एक बता रहा था, हमारा पोता है, मिला दादा वो मनोज कर रम का न्यो वो सुंडाने या बात हुई थी। मिला दादा इब्बा मरिया वो को 1.5 साल तक, और उसके बाद में 30-35 साल जिया साथियों, क्योंकि परमात्मा ने उसके बाकी छोड़ रखे थे। आपने भी असंभे देखे होंगे, कदा बताइयो, आदमी रेल में बैठा है, पैर फिसल जाए है, उसके पटड़ी का उसके बीच में रह जाए है, कोई दुखत है, कोई साधन का गा जाए है, वो टहरा के बीच के निकल जाए है। यानी कि बहुत अचंभे ऐसे हुए हैं, आदमी न्यू मान लिया कि भाई तो बचा एक होना, और वो आदमी बच जाए, और जिसका परमात्मा रूस जाया करे वो घर बैठे भी मर जाया करे। लेकिन उसका कल बनना होने लग गया है, बीमारी होगी, उसने हार्ट फेल करने लग गया, वो अपने घर मर जाए। तो मेरा कहने का मतलब यो है, वो को परम पिता परमात्मा पे विश्वास रखो, वो ही लेने वाला है तो वो ही देने वाला है। कोई भी बुरा कर्म ना करो, अच्छे कर्म करो, उनका नतीजा मिलेगा तुमने। लोग भी याद करेंगे जाने के बाद में, थारे बालक भी सेवा करेंगे। और भाई जिस टाइम आदमी चला जा है, फिर खरड़ पर बैठे हैं, तो यो जिक्र चल रहा है वो हंड क्या लो, काम क्या लो, रिश्तेदार आ लो, तक में बड़ा भला आदमी था। और भाई आजकल ये जो उल्टे सीधे काम करने लग रहे हैं, नशे करके लालच में भाई मरवा दिया, भाई का हक खा लिया, और वो है उनका ठीक से खरड़ पता नहीं कहते, अग भाई अगला का मानस मर रहा है, लेकिन पीछे तो जरूर जिक्र करे हैं। अगर बेटी जो घना गठिया था, परमात्मा ने बहुत टाइम दिया तो पहले उठाना था। तो इसलिए मेरे लाडलो, उस परम पिता परमात्मा का डर के, वो चाहे तुम कितने भी, उसकी नजर सारा हो है। जो सीसीटीवी की है कि ये पुलिस वाले हमारे क्राइम ने पकड़ने लग रहे हैं, होना की लोकेशन है जहां पर कुछ भी नहीं हुआ करता, उड़े उसकी नजर रहा करे, और वो हमने हमारे कर्मा के फल दिया करे। अच्छे करोगे अच्छे मिलेंगे, बुरे करेंगे बुरे बुरे मिलेंगे। इसलिए कदे भी किसी की आत्मा ना दुखाइयो, किसी की बददुआ ना लियो, और भाई अच्छे कर्म करना। और एक मेरे लाडले होली का त्योहार आ गया है, मैं अपने यह बात और बताऊं हूं, किसे भाई की किसे बाण ते बुआ ते
कोई छोटी मोटी बात फन हो रही हो, कहा सुनी हो रही हो, तो वो अपना सारा सारा बाप का दादा का छोड़ के जा रही है, उनके सीधे पहुंचा दो। बहुत बड़ा त्योहार हो है, जो कह रहे भाई होली कोट त्योहार कर दिया, ये बहुत बड़ा त्योहार हो है। उनके सीधे को थोड़ी पहुंचाओ और उन तक जाकर जी बोलो। घर जाए ना कोई बाण बुआ नहीं कहेगी तू मेरा क्यों आया, बोल चाल हो जाएगी। छोटी मोटी गलती उन्हें भूल जाओ और फिर वह तुमने फिर दुआ देंगी। और परमात्मा उनकी दुआ की, उनकी आत्मा की आवाज परमात्मा तक जाएगी, जब वो परमात्मा तुमने उसका फल देगा। आप कोई भी धंधा कर रहे हो तो उसमें जितना खर्चा करके आओगे उस तक कई गुना बढ़ोतरी परमात्मा देगा। इसलिए मेरे लाडलो, ये 1-2 दिन बीच में रह गया, अपनी बाणा के और बुआ का जरूर सीधे पहुंचाइयो। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।